ओ फुल्लेन्दिवरलोचन नवघन श्यामाभिरामाकृति विश्वेशङ्कमलाविलास विलसित पादारविन्दद्वयं दैत्यारि कमलेन्दुमण्डितमुख शङ्खाब्ज शोभाकरं वन्दे श्रीपुरुषोत्तम प्रतिदिन लक्ष्मीनिवासालयं दुर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्यवरकुण्डलभुजवलैराक्रान्तभूमण्डलं वज्राभ्यचारुगण्डजुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे च पळं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे मध्ये देवी परा भगवती जाह्लादिनी रूपिणी निर्लिप्ता गुप्तदेहा त्रिजगतजननी सूक्ष्मरूपा विचित्रा देवी माँ आनंद कंदा कनक तनुधरा सर्वसौभाग्यरूपा देहि मे शुद्ध भक्ति हरिपद जुगले जोगमाया स्मरामि श्री सुभद्रा स्मरामि। हरिः ओम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। गुरुगोविन्दाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरिः ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर ए भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर 20 अध्याय पठन करुथिले। तार किछि अवशिष्टांश रही जाइछि, ताकू आज आम पाठ करिबा। तेबे ए पर्यंत आमे पाठ करिथिबा जो पूर्व सूचना होउछि जे पृथु गोटे अश्वमेध यज्ञ करुथिले, किंतु से अश्वटी बारंबार चोरई नबार उद्यम इंद्र करथिले। फल इंद्रंग उपरे क्रोध प्रकाश करी पृथु तांको मृत्युदंड देवाई तांकर अनुधावन करथिले, किंतु ऋषि माने तांको प्रवर्तैले जे जेहेतु तुमे गोटे शुभ कार्य करुच, तुमे गोटे यज्ञ अनुष्ठान करुच, तुम ठारे क्रोध शोभा पाउना। तेणु यही समय शांत शीतल मस्तिष्क तुमे तुमर काम गुड़िक कर एवं इंद्र को जहाँ दंड दवा कथा भगवान देवे बा आमे मध्य मंत्र आहुति द्वारा ताकू दंड दे पारिबु। तेणु आपण जेहेतु कर्ता, आपण टिके शांत भाव आपण कर्म सुचारू रूप से संपन्न करंतु। तेणु प्रिय सज्जन वृंद, ये आम गोटे शिक्षा पाए, जितेबाला आम घरे किसी गोटे अनुष्ठान करुए सेतेबेले आदौ क्रोध प्रकाश करवा उचित नुह। कारण गोटे अनुष्ठान कला बेले आम किसी देवता को आह्वान करुए, से समय जदि आमर चित्त अशांत हो जाए ताहेले देवता मानकर आशीर्वाद बदल में आम अभिशाप पाइबा सीना। बा जेते बंधु बांधव आमर उपस्थित थिबे सेमानंकु कौन एभली क्रोध जिनसटा भल लागिबो। तेणु सेमानंकर मन मध्य अशांत हेबो एवं तांकर अशांति आपणक उपरे पड़िबो। तेणु
आमे जेतेबेले जेकोसी गोटे शुभकर्म करुथिबा ताकू अति शांत चित्तर करुथिबा शीतल मस्तिष्क करुथिबा एवं कहार हृदय केबे हेले कष्ट देला भली काम करिबा नाही। तापरे जेहेतु इंद्र एपरी अपराध करथिले शांत चित्तरे पृथु किंतु तांगर यज्ञ समापन कले तेणु भगवान तांग उपरे प्रसन्न हेई इंद्र को सांगेरे धरी आसी कहिले जे हे पृथु शुण हे पृथु नृपनाथ इंद्र जे कला यज्ञ घात से अपराध खंडिबा को एबे ओइला तुम्भ ठाई। तेणु जे अपराध करिथाए से केबे हेले अशांत चित्त से रहुथिबारु से केबे हेले शांति पाए ना। तेणु से पुणी क्षमा मागिया पे आसे कारण जे न्यायी जे सत्य थाए ताकू निश्चित भाव से अपराधी आसी क्षमा मागे आ जदि अपराधी क्षमा न मागे ताहेले से भगवान को दरबार रे दंडित हुए। यह कथा भागवत आमको चेतई दे था। ताहेले एबे कौन हला ना भगवान पृथुंगु साधुर लक्षण कथा कहउचंदी। से कहउचंदी जे हे पृथुराजा तुम्हें जने साधु तेरे साधुर लक्षण कौन से कथा को जाइबा भगवान कहिले साधुंक नाही हिंसा भाव स्वामी देखंती सर्वजीव। तेणु साधु जीए से समस्त को समान भाव देखती जिमती आमर कहुई जे पंडिता समदर्शिना पंडित माने से माने समस्त को समान भाव लक्ष्य करि समान भाव भावी था। ठीक से भाव में साधुंकर मध्य काम सेया। से कहले जेबे पुरुष तुम्भ प्राय देव मायारे मोह हुए। तेणु देवता माने बेले बेले माया कर दियंती हेतरे केबे हेले मोह हो जीव नाही। एई कथा से कही से मध्य कहिले जे मनीष शरीर रे परमात्मांगर गोटे अंश आत्मा रूप विद्यमान होइचंती। से आत्मा समस्त देहरे समान भाव में पूरी रहिचंती। तेणु आमे जदि कहा उपरे क्रोध प्रकाश करिबा कहा को गाली दबा ताहेले ताहा मध्य भगवान निकट में पहुँचो। जिमती कहा जाए प्रतिदेव नमस्कार गोविंदम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कार गोविंद प्रतिगच्छन्ति सही भाव में सर्वदेव तिरस्कार गोविंदम प्रतिगच्छति। तेणु देवता मानंगु हो बा मनुष्य मानंगु हो जदि आमे तांकु प्रणाम करुचे ता भगवान को निकट को चली जाउची तांकु जे तिरस्कार करिबा ताहा मध्य भगवान को निकट को चली जीव। तेणु आमर यही कार्यकलाप को लक्ष्य करी भगवान हुए तो आमको भल काम आम करुले आशीर्वाद देवे मंद काम कले निश्चित भाव में अभिशाप पाइबा को आम योग्य हो जावा। से कथा को भगवान एठी कहले से एक अच्छी सर्वठारे आवृत नुहे माया द्वारे ताहार नाही आत्मा पर से थाई प्रकृति रूपर शरीर भिन्न थाई से ही ताकू देखंता केही नाही। तेणु मनीष तार आत्मा को देखिपारे ना बा काहारी आत्मा को मध्य से देखिपारे नाही कारण ए देह को गढ़िया वाला हेले भगवान से प्रतिटी जिनस गढ़ी देइचंदी एते निखुण भाव में गढ़ी देइचंदी। एठी गोटे पार्टी देइचंदी जे अमृतर स्वाद खाई पारुछि एवं एठी मध्य ताहा किपरि भाव में जीर्ण हो चली जीव ए देहरु तार जो अवशिष्टांश जहाँ आम देह पे आवश्यक नुह ताहा किपरि चली जीव सेथिपई मध्य द्वार से खंजी देइचंदी। आमे निजे कहीं ए सब करिना दृष्टि शक्ति से आमको देइचंदी आमे सारा विश्व को देखुचे केड़े सुंदर ए दृश्य एवं से आमको शुणिबार शक्ति देइचंदी। ये भली देह जो भगवान तैयारी करचंदी तांकर प्रत्येक कार्य निर्भुल किंतु एठी मनीष
ନିଜର ଏଇ ଦେହଟାକୁ ସବୁ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତା ନାହିଁ କେହି ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ଥାଇ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖନ୍ତି ଶରୀରେ ସେ ଯେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣେ ବଦ୍ଧ ରହି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏ ଦେହ ବାଲ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କୈଶୋର ହେଇଥିଲା, ଯୌବନ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଗୁଣେ ବଦ୍ଧ ରହି। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଇ ଦେହଟି ପିଲାଦିନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଖାଲି ଖେଳିବି ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ପରିବାର ଘର ସଂସାର ସେ କଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସି ଚୁପଚାପ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ବା ଆତ୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ହେବ ସେ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣେ ବଦ୍ଧ ରହି ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ ପାଏ ତୁମ୍ଭକୁ କହି ସେ ଉପାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ସେଇ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେ ମୋତେ ଭଜଇ ତାହାର ମନ ହେ ରାଜନ କ୍ରମେ ସେ ହୁଅଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯାର ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଣ ପ୍ରତେଜଇ ସମତ୍ୱେ ସେ ସର୍ବ ଦେଖଇ ସେ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣଇ ଭଜଇ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ ଲଭଇ କୈବଲ୍ୟ ନିର୍ବାଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ ଭଜନ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଜନ କରେ, କାରଣ ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ କି? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ବିଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଲେ ସକଳ ଦୁଃଖ, ବିଭୁ ସୁମରଣେ ମିଳଇ ସୁଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେ ମୋତେ ଭଜଇ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଥାଏ। ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯାହା ତାକୁ ଉଚିତ ମଣୁଛି, ଯାହା ତାର ବିବେକ ତାକୁ କହୁଛି ସେଇ କାମ ଯଦି ସେ କରୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ କାମରେ ସେ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଅଛି, ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଅଛି, ଏ କଥା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ମନେକର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରି କରିବା ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଯଦି କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ କ'ଣ କହୁଛି? ଆରେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଲେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲେ ଏଠୁ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଚଳେଇଛି। ଏଇ ହେଲା ଅସୁବିଧା, ଏଇଠି ହେଲା ଅଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ କହୁଛି ଆହା ଭିକାରୀଟି ଭିକ ମାଗୁଛି, ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି କି 10 ଟଙ୍କା ଦେବି, ହଁ ଥାଉ ମ ଏଇଟା କେତେ ତାକୁ କିଏ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ମନର ବିବେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରାହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। ବିବେକ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ କହିଲେ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେ ମୋତେ ଭଜଇ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଅର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଜନ କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ତରତର ହେଇକରି ବସିକରି ଆହା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯିବି ଭାରି ଅଫିସ୍, ମୁଁ ବେଗେ ଇଏ କହିକି ତୁ ଚଟକିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି,
बेगे पड़े जा तेणु हेठी एड़े तरतर से पढ़ुथे हनुमान चालीसा हो कि जगन्नाथ अष्टक हो कि जहाँ गोटे पढ़ुते से कौन से पढ़ुं मुंड भितर रहार ना खाली बेगे पढ़ीदे फुल जोड़े फिंगिदे चल तेणु सेटा भावर कथा नुहे बा भक्तिर कथा नुहे ताहा केवल गोटे बेठी तुलेला भाया कथा हो जाए से कहते श्रद्धारे जे मते भजई नित्य स्वधर्मे प्राणी थाए ताहार मन हे राजन क्रमे हुई सुप्रसन्न तेणु जी भगवान को भक्तिर सहित श्रद्धार सहित प्रार्थना करे ता मन प्रसन्न चित्त हुए ता मन में कौन आबिलता रही नहीं ए देह इंद्री मानकर आत्मा अध्यक्ष सबुंकर उदासी जन प्राय होई से कूट स्थिते होई थाई एहाकु जे प्राणी देखिला से प्राणी मुक्ति को पाइला देख ए लिंग कलेबर से पंचभूते स्थूलतर ए दश इंद्री छंती एही चेतना रूपे आत्मा तो ए देह ए दश इंद्री छंती एथि चेतन रूपे आत्मा तो थी ए गुण प्रवाहरु होई एहाकु जे भेदी देखई तेणु एठी भगवान कहिले जे ए देह इंद्री मानकर आत्मा अध्यक्ष सबुंकर ए देहरे केतेक इंद्रिय जो अछंती आमर जो 10 इंद्रिय अछंती से कथा को सेठी कहले मध्य ए 10 इंद्री छंती एठी चेतन रूपे आत्मा तथी ए देहरे आमर 10टी इंद्रिय अछंती एवं तांकर अध्यक्ष किए ना आत्मा होचंदी तांकर अध्यक्ष गोटे महाविद्यालय जन अध्यक्ष थांती अर्थ प्रिंसिपाल जो थांती ता से तांकरी निर्देशन से कॉलेज टी चले तांकरी निर्देशन लेक्चर माने क्लास करती क्लर्क माने काम ऑफिस काम करती बा पियन माने तांकर जहाँ सहायता करने कथा करती विभिन्न लैबोरेटरी अटेंडेंट माने बा असिस्टेंट माने से तांकर कर्म निर्वाह करती लाइब्रेरियन से तांकर काम करती एवं जोठी व्यतिक्रम घटे लोक माने जाई प्रिंसिपाल को कहती बा अध्यक्ष को कहती जे महाशय एभली एठी असुविधा टिके घटुची तेणु प्रिंसिपाल पुणी तांको तागिद करती एभली विशृंखला कर ना ठीक भाव में सब चले तेणु ठीक सेमती आमर जो 10 इंद्रिय अछंती किए सी 10 इंद्रिय ना 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय किए ना चक्षु नासा चर्म तो आमर जिह्वा एवं कर्ण चक्षु कर्ण नासा जिह्वा एवं चर्म ये हेले 5 आमर कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय ए जन चक्षु कर्ण नासा एवं त्वक बा चर्म जहाँ को कहा जाउची एवं आमर जिह्वा ये हेले 5 जन ज्ञानेन्द्रिय किंतु 5 कर्मेन्द्रिय अछन्ति मध्य से 5 कर्मेन्द्रिय हेले किए ना बाक पानी पाद पायु उपस्थ ये हेले 5 कर्मेन्द्रिय ये जो 10 इंद्रियों को जदि आमे आयत्तर रखिबा आमे जदि मालिक हो जावा इंद्रिय मानकर ताहले भगवान संतुष्ट है कारण या भितर जो आत्मा अच्छी आत्मार निर्देश आपण ठीक मानिचंदी मन तो एक बेगगामी अश्व से एणे तेणे बा गोटे मांकड़ भली से एणे तेणे दौड़ा चाहे किंतु आत्मार कथा मानी विवेकर कथा मानी जदि इंद्रिय मान को आमे आयत्तर रखिपारे ताहले ए देहर रथटी ठीक भाव में गति करिब से कथा कहले जे अध्यक्ष कथा मानिले श्रृंखला हब नहेले विशृंखला हो देख ए लिंग कलेबर से पंचभूते स्थूलतर तेणु ए पंचभूतर या देहटा ए 10 इंद्री छंती एथि चेतना रूपे आत्मा तथि ए गुण प्रवाहरु होई एहाकु भेदी जे देखई से प्राणी आत्मा को देखई क्लेशादिता को न बाधई तेणु जे आत्मा को देखि थाए मो आत्माटी यही
मु अन्यर आत्मा को कष्ट देवी नहीं। तेणु आत्मवत सर्वभूतेषु आत्मवत सर्वभूतेषु ज पश्यति स पंडित। जी निज भली समस्त को भाभी पारे से होची पंडित एवं से होची साधु। एक कथा को शास्त्रकार लिखि। तेणु से प्राणी आत्मा को देखई क्लेश दीता को न बाधई जे जन दृढ़ भक्ति करे मन बांधई आंभ ठारे विपद संपद रे तार केबे हेनु हई विकार। तेणु जी भगवान ठारे दृढ़ भाव तार मन को रखी थाए तार केबे हेले दुख आसे ना। एवं जदि दुख आसे शोकादि द्वारा से ही माने व्यथित नुहंती अज्ञानी। जदि शोक तार केतेबेले सृष्टि हैला से केबे हेले व्यथित हवा उचित नुहे। काहेकि ना ए संसार रे दुख आसीबो शोक आसीबो पुणी आनंद आसीबो पुणी अतिशय खुशीर अवस्था भी पहुँचब। तेणु चक्रवत परिवर्तानी दुखानी च सुखानी च एहा गोटे दुखालय गोटे सुखालय मध्य। तेणु एठी सबु किछि आसीजिवो किंतु ताकू धैर्यर सहित मनीष संभाळिबा दरकार। आ दुख आसला भगवान को नाई भगवान तुम्हें किछि ना हो ए संसार ना हो ए भगवान संसार नाही ए संसार रे भगवान बोली कहीं नाही ए कथा कहिबार आवश्यकता नाही। कारण केतेबेले जे पुणी आपणकर सुख देखादेव को भूल लगी आम ए दंडटा पाइचे से निजुक टे तर्जमा करवा उचित। कारण शास्त्र कहले रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मपराध बुक्षाणाम फलन्येतानि देहिनाम। तेणु जिते बेले आम रोग शोक दुख कष्ट जहाँ सब पाऊँ ताहा होची आत्मा अपराध। आत्मा को आम मानिले नहीं तापाई अपराध घटेले तेणु ता फलस्वरूप आमको ये दंड मिलला। सेथिपाई आमको टे करेक्शन करिया पड़ियो आमको टे शुद्धि पवित्र करिया पड़ियो देह को पवित्रकरण करिया पड़ियो। तेणु अपराध आम करिचे जेहेतु दंड पाइजिबा एवं तापर पुणी जदि सजे हो जिबा ताहा ठीक हो जिवो। जिंदी गोटे वस्त्र जदि भूल बाटरे ताकू परिचालना कराला ताहा अपरिष्कार हो ताकू पुणी सफा करदेले ताहा परिष्कार हो। साबुन बा सर्फ आम सफा जदि करदेबा ठीक से ही परि भाव में आत्मारे जदि केतेबेले कलंक लगी जाइछि पुणी टिके परमात्मा को ध्यान करिबा टिके भक्ति करिबा एवं टिके सत्पथरे चलीगले पुणी आत्मा जो कलुष मुक्त से हो एवं उज्ज्वलता तार बढ़ीज। तेणु से कहले शोकादि द्वारा से ही माने व्यथित नुहंती अज्ञाने एबे हो बेणंक नंदन शुणिबा आंभर वचन उत्तम मध्यम अधम ए तीनी देख तुम्भे सम ए दुख सुख समकर इंद्रिय मानंकु निबार। तेणु से कहले इंद्रिय मान को निवारण कर इंद्रिय मानकर अधीन हुओ नाही इंद्रिय मानकर मालिक हुओ। जिन थरे दी जन पिला कथा हेले गोटे धनी घर पिला गोटे गरीब घर पिला से स्कूल रे छात्र अछंदी नवम दशम श्रेणी छात्र गोटे धनी घर पिला कहला अरे आमर 5टा चाकर अछंती काहाकू को निर्देश मु देवी से सांगे सांगे पालन करी तुम घरे केतटा चाकर अछंती से तात्सल्य करी कथाटा कह। गरीब पिलाटी कहला तुम घरे मात्र 5टा चाकर ना हाँ ना आम घरे जो बापा माँ भाई भौणी आम जो 4 जन अच्छु जने का 10टा लेखे आमर चाकर 40टा चाकर आमर अच्छा ये गला एड़ा प्रौढ़ी कथा कहीं कहूँ गोटे मिछ कथा गोटे कहूँ तुमर जो घर तुम्हें मु देखनी कौटी चाकर तुम अच्छा ना रे मो देहरे जो 10टाक इंद्रिय अच्छा सी मोर होचन चाकर मो कान को कहे खराब कथा शुणुनि मो आखि कहे खराब कथा देखुनि से मानती मो जीभ को कहे खराब कथा खाइबुनि कि खराब भाषा कहबुनि से मो कथा मान। तेणु यहीपरि भाव में मोर जो 10टाक इंद्रिय अच्छा 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय समस्त मो आयत्त रखी। तेणु पिलाटी तार बुद्धिमत्ता आगे धनी घर पिलाटी टे दबीगला कहला सतरे तू गोटे भल चालाक कथा कहलु
तेणु आम देहरे जो इंद्रिय मान अच्छी तार जदि आम मालिक हो पारिबा आमे ताहेले शांति संतोष आनंद जीवन यापन करिपरिबा। किंतु आमे जदि तांको अधीन हो जिबा ताहेले दुख 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 केवल दुखरे घांटी ही सार हम। एतिनी देख तुमे सम ए दुख सम ए दुख सुख समकर इंद्रिय मानंकु निबार बंधु अमात्य आदि जेते मोहर देवा जानी चित्ते ताहांकु संग तेघे नीण प्रजांकु पाळ स्वधर्मेण। तेणु भगवान पृथ्वी को कहले जे तुम्हें इंद्रिय को आयत्त करी प्रजा मानंकु पालन कर। तापर कौन कहले प्रजा पालन राजधर्म प्रजा करे जे शुभ कर्म परलोक रे षष्ठ अंश नृपति लभ अवश्य। तेणु भगवान कहले जे प्रजा पालन राजार धर्म होची प्रजा मानंकु पालन करिबा। अर्थात प्रजा मानंकर केमती उन्नति हब प्रजा माने केमती सुख शांति रे जीवन यापन करिवे से कथा राजा लक्ष्य करिवार अछि। एवं प्रजा जे करे शुभ कर्म प्रजा जो भल काम गुड़िक करे तार 1/6 राजा ही पाई थांती। जे राजा प्रजांकु न पाले अधर्म करी निये बळे से राजा नरक भुंजई ताहार काहीं रक्षा नाही। तेणु जो राजा पृथ्वी की अराजकता कर देबा ता राज्य को अराजकता कर दे प्रजा मानंकु से ठीक भाव रे पालन करे नाही से निश्चित भाव रे दंड पाई थाए एवं से दंड होउछि कोन ना नरक दंड से पाए। स्वधर्मे थाई प्रजा पाळ गृह में धरे किछि काळ सनक आदि मुनि जने आसिबे तुम्भर भुवने ताहांकु नयने देखिब सुदिव्य ज्ञान तुम्भ हेब तो गुणशीले मुहि बस होइली जाण हे नरेश। तेणु तुमोह ठारु बर जे इच्छा माग नृपवर तपस्या जोग जोगे मुहि दुर्लभटे जान तुही जहार चित्त समे थाई ताहुर्दे निरते मु थाई। तेणु भगवान कहले मु अन्य कोठे न थाए मु भक्तर हृदय थाए जीए जहा हृदय साधु भाव रे परिपूर्ण जहा हृदय रे समस्त समान भाव रे जे देखि थाए मु ता हृदय रे थाए। तेणु मु तुम उपर संतुष्ट तुमे जहा मते बर मागुच माग मु अवश्य ताहा पूरण करिबी। ते प्रिय सज्जन वृंद या परे मैत्रेय कौन कहिबे से संपर्क रे आमे आलोचना करिबा परवर्ती पर्याय। आज भागवत पाठ को एठी विश्राम दवा। ओ स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।